जैसा कि आपको पता है कि आज का जो विषय लिया गया है, क्या शक्ति की उपासना की आवश्यकता है? तो ये पहले एक ये भी आता है विचार में कि ये इस तरह का विषय क्यों लिया गया कि शक्ति की उपासना की क्या आवश्यकता है? तो हम आज समसामयिक जो विषय देख रहे हैं, समसामयिक परिस्थिति देख रहे हैं, सभी लोग नवरात्रि मना रहे हैं। तो नवरात्रि को दुर्गा हैं और अलग-अलग देवी स्वरूप में जो उपासना करते हैं, उनकी उपासना करने में सभी लोग लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, किसी न किसी रूप में अपनी भावनाएँ उनमें अर्पित कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये हमें कोई भी काम हमें करना है ठीक है, कर रहे हैं। लेकिन क्या काम अगर कोई काम करते हैं तो हमारा दायित्व नहीं बनता कि हमें रुक कर थोड़ा देखना चाहिए कि क्या यह काम हम सही कर रहे हैं? तो इन्हीं विषयों पर हम थोड़ा-सा आज चर्चा करना चाहते थे कि जो जो हम अगर उपासना करते हैं, हम हर चीज़ की तरफ विचार करते हैं, तो उपासना, ध्यान भी हम ऐसे ही नहीं कर सकते ना, उसके लिए भी विचार करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी हमें देखने की आवश्यकता है कि हम किसकी उपासना करें, किसका ध्यान करें। हम जिसकी उपासना कर रहे हैं, वही चीज़ क्या है? क्या हम अगर हम किसकी उपासना कर रहे हैं, तो उपासना क्यों कर रहे हैं? उपासना है क्या? ध्यान क्या है? हम कोई भी काम कर रहे हैं, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? एक बार इसके बारे में तो थोड़ा जानना ज़रूरी है ना। तो इसलिए इस विषय में दादा हमारे साथ में, हम अपने-अपने विचार बाद में रखेंगे धीरे-धीरे करके। लेकिन दादा से अभी हम अनुरोध करेंगे क्योंकि आज हमने कुछ पॉइंट इस पे निर्धारित किए थे कि शक्ति क्या है? पहले ये पता चलेगा तो और क्लियर होगा कि शक्ति क्या है? फिर शक्ति और शक्ति और शिव, क्योंकि शक्ति की बात होगी तो शिव की बात नहीं हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिव क्या है? फिर ये भी एक बात है, ये भी दादा इस पे थोड़ा प्रकाश करेंगे और शक्ति और शिव में क्या अंतर है? और हमें किसकी उपासना करनी है? हम ये देखना होगा। तुलनात्मक रूप से भी देखना होगा, क्या उपासना दोनों की करनी है या दोनों की नहीं करनी है या किसकी करनी है? और इसमें आगे जाके फिर हमारे लिए व्यावहारिक रूप में किस प्रकार से जो हम उपासनाएँ कर रहे हैं, वो भाव जड़ता का रूप ले लेती हैं, हमें नुकसान पहुँचाती हैं। तो आगे कई सारी इस पे चर्चा होंगी। मैं दादा से अनुरोध करता हूँ कि कुछ समय दादा हमें ज़रूर अपना दें और इस पे प्रकाश डालें। नमस्कार दादा जी, धन्यवाद। दादा जी। हाँ, नमस्कार टू एवरीबॉडी। सब लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, सुन र आ रही है। ओके। मेरा वीडियो आप थोड़ा सेट कर लेंगे क्या? मैं वीडियो देखता हूँ 1 मिनट। आपका वीडियो दादाजी ए ठीक है। बहुत ही भव्य रूप में उत्पन्न हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल रहा और आजकल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों ने ये सब खुशखबरी सुना भी होगा। वहीं से हम लोग अब वापस हो चुके हैं। तो आइए, आज का जो विषय है, शक्ति की उपासना क्या आवश्यक है? इसको इसके बारे में इसका आंसर देने के पहले हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि ये शक्ति क्या है? तो दार्शनिक दृष्टि से तो बहुत ही सरल रूप में जानकारी दी गई है दर्शन में, शक्ति सा शिवस्य शक्ति। ये जो शक्ति है, ये जो ऊर्जा है, ये शिव की ऊर्जा है, मतलब परमात्मा की ऊर्जा है। और उस
शक्ति के माध्यम से ही परम पुरुष ने पंचमहाभूत का संसार पैदा किया और इस पंचमहाभूत का ही ये जो विकास है, ये जो मेटामार्फोसिस है, अर्थात सरल शब्दों में ये जो क्रिएशन है संसार का, ये शक्ति के माध्यम से ही है। सत, रज और तम, तो सतोगुणी प्रधान, रजोगुणी प्रधान और तमोगुणी प्रधान, इन तीनों गुणों के माध्यम से ये संसार बना है। और इस संसार में प्लांट्स, एनिमल्स एंड वी ह्यूमंस, हम सबसे उन्नत जीव है। अर्थात इस शक्ति को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये शक्ति एक तो परमात्मा की शक्ति है, और जब हम परमात्मा की शक्ति के रूप में समझने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा सर्वोपरि ऊर्जा होने के नाते वो परमात्मा सर्वोपरि ऊर्जा जब अकेले थे तो उन्होंने ही ये को हम बहुश्यामी ऐसा भाव लिया, और उसका परिणाम ये हुआ दैट सुप्रीम एनर्जी हैज बीन मेटामार्फोज्ड, जिसके माध्यम से ये सगुण ब्रह्म बना है। और इसमें जैसा हम सब लोग जानते हैं कि उस सर्वोपरि ऊर्जा का छोटा सा अंश स्लीपिंग डिविनिटी के रूप में हमारे भीतर में विद्यमान है। परंतु ये जो शिक्षा शिव के द्वारा दी गई थी, गीता के माध्यम से दी गई थी, कालांतर में कृष्ण के बाद 3500 साल के गैप में मनुष्य कोटि के बहुत सारे लोग आए और उन्होंने इस विद्या को गौर किया। जिन्होंने इस विद्या को गौर किया उस विद्या को उन्होंने पराज्ञान के रूप में स्वीकार किया। पराज्ञान क्या होता है? टू नो द सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसको जानने की जो प्रेरणा मिली वो है विद्या शक्ति। तो विद्या और दूसरी विद्या भी है, हम संसार में हैं और इस संसार में सूर्यों के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है, चंद्रमा के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है, पंचमहाभूतों के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो मनुष्य कोटि के लोगों ने विकास के क्रम में जो उस शक्ति को समझने की कोशिश की तो मनुष्य लेवल पर, मनुष्य कोटि के अंतर्गत उन्होंने जो शक्ति को अनुभव करने के लिए प्रयास किया उसको दो भागों में बांटा गया। जैसा कि मैं बता रहा था अभी, विद्या शक्ति दैट इज पराज्ञान, लेकिन हम संसार में रहते हैं तो अपरा ज्ञान भी प्रचलन में है। अपरा ज्ञान मीन्स जागतिक ज्ञान। तो जागतिक ज्ञान के अंतर्गत अग्नि ने हमको बहुत ही मदद करना शुरू किया, सूर्य देवता ने हमें प्रकाश देकर के हमें एक नया ऊर्जा प्रदान की। तो खंड वस्तुओं का भी प्रचलन आया उसको उपासना करने के क्रम में। लेकिन ये सारी जो ऊर्जा है उस सारे ऊर्जाओं का स्रोत है परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम, जिस सर्वोपरि सत्ता ने इस संसार को पैदा किया है। ये जो जगत है, इस सारे जगत को, इस संसार को पैदा करने वाला जो है वो न्यूक्लियस बन करके वो ओत और प्रोत व्यक्तिगत रूप में हर एक सत्ता के साथ में है और सार्वजनिक रूप में पूरे संसार को सुप्रीम न्यूक्लियस के रूप में वो इस संसार को कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो यही ओत योग और प्रोत योग है। तो
इस कंफ्यूजन से सरल उपाय निकालने के लिए और आत्म अनुभूति के रास्ते पर चलने के लिए जो शिव की प्रेरणा थी, वो 7,000 साल वर्ष पूर्व की थी। बाद में भगवान कृष्ण आए, गीता के माध्यम से उन्होंने भी प्रेरणा दी, योग की शिक्षा दी, योगो कर्मसु कौशलम, उसके लिए उन्होंने प्रेरणा दिया। और उन सारे प्रेरणाओं का सार यही रहा है कि मनुष्य प्लांट्स और एनिमल्स के तुलना में ये सबसे उन्नत जीव है, और इसीलिए ये दो पैर पर चलने वाला मनुष्य सीधा होकर के जब चलता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के भीतर में ही पंच महाभूतों के कंट्रोलिंग पॉइंट्स है। जैसे ये संसार पंचमहाभूत का है, जिसमें पृथ्वी तत्व है। तो मनुष्य के भीतर में जो पृथ्वी तत्व है वो हड्डी मास है, सॉलिड फैक्टर पृथ्वी तत्व, उसका कंट्रोलर मूलाधार चक्र कहा गया है। और ये सब रीढ़ की हड्डी के भीतर में जल का कंट्रोलर स्वाधिष्ठान, अग्नि का कंट्रोलर मणिपुर, वायु का कंट्रोलर अनाहत, आकाश का कंट्रोलर विशुद्ध। तो ये पंच महाभूतों का जो ढांचा है, पंच महाभूत का ये जो संसार है, उसमें मनुष्य जीवन सर्वोपरि है। तो इन सारे स्रोतों को समेटा हुआ रीढ़ की हड्डी के भीतर में उसका जो लोअर पार्ट है मूलाधार, वहां ही स्लीपिंग डिविनिटी अर्थात कूल कुंडलिनी शक्ति, जहां इडा, पिंगला और सुषुम्ना का स्थान मूलाधार के रूप में उपस्थित है, वहां ही वो गुंडोड़ी मारकर सर्पाकार, इसीलिए उसको स्लीपिंग डिविनिटी कहा गया है, जो कि सोई हुई अवस्था में है। लेकिन वो शक्ति हमारी अपनी शक्ति नहीं है। वो जो सर्वोपरि सत्ता है, जिन्होंने सोचा ये को हम बहुश्यामी, वही परम शिव पुरुषोत्तम, उसी का ये मेटामॉर्फोसिस है। और उनकी ऊर्जा हमारे पास में क्षुद्र रूप में है। वैसे ही जैसे आम की गुठली में एक भव्य बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है, और उस बड़े पेड़ के माध्यम से अनेक आम का पैदाइश होता है और ये दुनिया में मल्टीप्लाई होते जाता है, उसी तरह से वही परम पुरुष, उन्होंने ही एक से अनेक बनाने के क्रम में हमें एक यूनिट जीवात्मा के रूप में अनमोल ये जीवन मिला हुआ है। जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स में भी वो जीव है, लेकिन वो लोग अनुन्नत कहलाते हैं। तो कंक्लूड करने के क्रम में मैं और भी लोगों को कुछ बोलने का मौका दूंगा, और लास्ट में फिर अपने से मैं कंक्लूड करूंगा इसको। चूंकि आज बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो 1 घंटे के इस प्रोग्राम में अपना कोई जो मंतव्य देना चाहेंगे उसको भी हम लोग सुनेंगे, क्योंकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। तो कंक्लूड करने के क्रम में यही मैं कह रहा था कि ये जो अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, अब इस अनमोल मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसको लॉर्ड शिव के बाद, लॉर्ड कृष्णा के बाद गुरुदेव बाबा आनंद मूर्ति जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में मार्गदर्शन दिया है मनुष्य जीवन के लक्ष्य को परिलक्षित करने के लिए, दैट इज आत्म मोक्षार्थम जगत हिताश्च। तो ये जो सर्वोपरि ऊर्जा हमारे भीतर में छिपी हुई है, उसको जागृत करना है। अर्थात वो जो शक्ति पीठ है, अनेक अनेक चक्र, उस अनेक अनेक चक्रों को शुद्ध करते हुए, उसको सबलाइम करते हुए, ईश्वरी ऊर्जा जो कन्फाइंड हो चुकी है उसको अवेकन करना है। अवेकन करने के क्रम में हमें विवेक
और वैराग्य का जब अनुभव होगा, उसकी जो उपलब्धि होगी, उसके माध्यम से हम अपने जीवन को भी सफल कर सकते हैं। टू नो द सेल्फ, ये मदद करेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं उस ईश्वर का ही अंश हूं। अहं ब्रह्मास्मि का बोध उसमें अभ्यास के क्रम में मिलेगा। इसलिए उस सोई हुई शक्ति को, जो कि शिव से मिली हुई है, उसी की कृपा से अनुभव करने के लिए आनंद मार्ग के गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने हमें एक सरल मार्गदर्शन दिया और सदगुरु के रूप में, तारक ब्रह्म के रूप में उन्होंने जीवन में आज मनुष्य के लिए जो अनेक अनेक समस्याओं से जो संसार, ये समाज, ये सोसाइटी घिरा हुआ है, इसका भी सामाजिक समाधान देने के लिए ईश्वर केंद्रित दर्शन का प्रतिपादन किया। तो ये जो जी ईश्वर गुरुदेव। केंद्रित दर्शन है, ये तो दर्शन है। इसको लागू करने के लिए मॉरलिस्ट लोगों की आवश्यकता है। ऐसे जनरल वे में और भी अच्छे लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन इससे बढ़ करके बाबा आनंद मूर्ति जी ने हमें गाइड किया है। यकह सद्विप्रा बहुधा वदंती, ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करना है आध्यात्मिक साधना के माध्यम से। जो ईश्वर की ऊर्जा हमारे भीतर में छिपी हुई है, उसको जागृत करते हुए उसमें भौतिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों स्तरों को जब हम अनफोल्ड करते हैं, तो विवेक और वैराग्य जब पैदा होता है, तब हम अपने इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए समाज की सेवा के लिए, जगत हित की भावना से, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे फार्मर हो, उनकी जो भावना होगी कि ये जो संसार है, ये परमात्मा का बगीचा है और इस परमात्मा के बगीचे को सुंदर सजा के उसकी हार्मोनी मेंटेन करने के लिए ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इन्हें मतलब हमें ये एक अनमोल दायित्व प्रदान किया है। तो हमारा सौभाग्य है, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने जो सोपान हमें अनुभव करने के लिए दिया है और हम लोगों ने अनुभव भी किया है, तो अब हम सब लोगों का ड्यूटी बनता है आत्म मोक्षार्थम जगत हितायश्च। ठीक है गुरुदेव, आगे आगे हम पार्टिसिपेंट्स का वो ले लेते हैं। हो रहा था, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी समस्या है, जनरल मास कंफ्यूज है। आज की शिक्षा मात्र पैसा कमाने वाली, प्रेरणा देने वाली कमर्शियल शिक्षा हो चुकी है। इसलिए नैतिक पतन हो रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है और इस स्वार्थ के कारण मनुष्य अपने इच्छाओं का गुलाम बन करके आज समाज का जाने या अनजाने में बहुत बड़ा शोषण भी हो रहा है। हम लोग जान भी रहे हैं कि ये जो आज विश्व स्तर पर युद्ध होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे सुंदर शहरों को ध्वंस किया गया साइंस और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो संपदाएं है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसके साथ में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो संपदाएं है, उसका मैक्सिमम और उचित विवेकशील ढंग से कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए सामाजिक दर्शन प्रभु के माध्यम से भौतिक समृद्धि का रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया। यही नहीं, भौतिकता को मानसिकता में रूपांतरित करने के लिए, मन का विकास करने के लिए, अहंकार से ऊपर उठने के लिए, इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए उन्होंने नव्य मानवतावादी दर्शन दिया है, जिससे कि वो सूक्ष्म शक्ति का जब प्रादुर्भाव होता है, तो विवेक और वैराग्य जागृत होता है
तो आध्यात्मिक सिद्धि भी मिलती है और हम परमात्मा का ही यंत्र है। इस भावना से हम समाज की उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हैं और इस क्रम में आत्म मोक्षार्थम जगत हितायश्च, मनुष्य का जो लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन विद्या शक्ति, पराज्ञान, हाँ, अपरा ज्ञान उसको मदद करने के लिए है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है मनुष्य को आत्म अनुभूति के रास्ते में चलते हुए टू नो द सेल्फ एंड टू अवेकन सुप्रीम कॉन्शियसनेस हिडन विद इन। और उसका जो प्रैक्टिकल व्यवहार है वो विवेक के रूप में समाज के सेवा के लिए है। तो हम परमात्मा के हाथ में एक यंत्र के रूप में हैं और ये हम प्राउटिश लोगों का, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के शिष्यों का बहुत बड़ा दायित्व है कि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने सर्वत्र सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, इस भावना से ये जो यूनिवर्सल फिलॉसफी दी है, इसमें अनेक अनेक गोष्ठी रखते हुए दीवार खड़ा करने का यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। वसुदैव कुटुंबकम व्यवहारिक दृष्टि से जो गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का गाइडलाइन है उसको हम अगर फॉलो करते हैं तो हम अपने जीवन को भी चरितार्थ कर सकते हैं और इस संसार की बढ़िया सेवा भी कर सकते हैं, जो कि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का आफ्टर लॉर्ड शिवा, आफ्टर लॉर्ड कृष्णा संकल्प है। विश्व हमारा धरती अपनी विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तो उनके इस संकल्प को भी हम चरितार्थ करने में मददगार हो सकते हैं। तो उनके कृपा से ही हमें उनकी ऊर्जा मिलेगी और उन्हीं के ऊर्जा से, उन्हीं की कृपा से हम समाज के सेवक के रूप में समाज की सेवा भी करके अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। ऐसी प्रेरणा है इस शक्ति की। तो जी शक्ति दादा जी। जी दादा नमस्कार। जी। नमस्कार दादा। दादा जी, ऐसा है कि इसमें कुछ प्रश्न आते हैं। हाँ, हम इनवाइट करते हैं। हाँ, तो कुछ अगर मैं सभी सभी से पार्टिसिपेंट से भी अनुरोध करता हूँ अ, कि अगर कोई भी अपनी बात है इस विषय से संबंधित या दादा ने जो कहा उससे संबंधित कुछ बात है, तो अपनी बात कृपया करके ज़रूर रखें। माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जब तक दादाजी, एक मेरा प्रश्न है, मैं अपना प्रश्न रखता हूँ इसी इसी परिप्रेक्ष्य से संबंधित। इसमें ओके। ऐसा दादाजी, हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं और अनुभव करते हैं, तो देखते हैं कि सभी लोग आजकल, बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, प्रार्थनाएँ कर रहे हैं देवी की मूर्ति के रूप में और बहुत भावनात्मक रूप में उनसे जुड़े हुए हैं। आपने जैसे बता ही दिया कि देवी को किस रूप में माना गया, क्यों माना गया। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वो भावनात्मक रूप से, इतने लगाव के रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं और उसी सिस्टम को केवल एक कुछ चीज़ों के माध्यम से, कपूर के माध्यम से, रोली के माध्यम से, कुछ कंडियों के माध्यम से, आरती करके या कुछ गीत संगीत करके उनकी उपासना करने को वो अपना मानते हैं कि हमने ये एक सार्थक काम किया है। और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक भावना है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक सेंटीमेंट है कि हमको ये करना चाहिए। हमको देवी माँ की पूजा करनी चाहिए। तो ये देवी माँ के प्रति जो कांसेप्ट है, तो ये कांसेप्ट उनके अंदर से थोड़ा किस प्रकार से ओके, ओके, मैं समझ गया। हाँ, हाँ, तो उनको इसको खराब भी ना लगे और इसको समझने के लिए जो हुँ, प्रचलन है, एक है वैदिक साधना, वैदिक अंग, वैदिक पक्ष
और दूसरा है तांत्रिक पक्ष। तो वैदिकी पक्ष जो होता है उसमें भी कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन वो जो सिद्धियां है, एक उदाहरण देकर के मैं थोड़ा सरल बना भी सकता हूं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस से शक्ति के उपासना करने वाले शायद ही कोई मिलेंगे जो कि काली माँ की वो पूजा करते थे और साक्षात काली माँ के साथ में वो अपना संबंध भी स्थापित करते थे। लेकिन तोतापुरी ने उनको आत्मज्ञान की ओर प्रेरणा दिया और एक उस शुभ दिन में सवेरे सवेरे तोतापुरी ने रामकृष्ण परमहंस को, जो कि नदी पर नहाने के लिए जा रहा था, तो ये लोग तो बंगला कल्चर के थे, तो बंगला में वो बोलते हैं रामकृष्णा, और वो बड़े उम्र के थे, इसीलिए उनको उसी तरह से संबोधन करते हुए कहते हैं रामकृष्णा, अरे समय होलो, ब्रह्म साधनार्जन्य आत्म मोक्षार्थम जन्य, आपने ब्रह्म साधना करून, ब्रह्म साधना करते हुए। तो रामकृष्ण परमहंस तपाक से पूछते हैं, क्या काली माँ मुझको मुक्ति मोक्ष नहीं देगी क्या? तो बोलते जाइए, आप उनसे पूछ करके आइए, आप तो उनको सिद्ध करके बात भी कर सकते हैं, जाइए उन्हीं से कंफर्म करके आइए। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उस रामकृष्ण परमहंस का आत्म अनुभूति का अनुभव है, जो कि हमें बहुत ही मदद करेगा। ऐसे और भी बहुत घटनाएं हैं, लेकिन ये घटना एक उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूं कि ये शक्ति की पूजा जो है, ये खंड की पूजा है। तो काली माँ, सरस्वती, हनुमान, ऐसे बहुत सारे देवी देवताएं हुए हैं है। तो ये खंड की पूजा है। तो इन सारे व्यक्तिगत शक्तियों को जो उन्होंने अर्जित किया है और उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई है, तो वो सिद्धियां अब आगे स्पष्ट रूप में क्लियर हो जाती है कि वो गया रामकृष्ण परमहंस अपने काली माँ के मंदिर में उनको बुला करके उनसे पूछा। काली माँ भी आती है हड़बड़ा करके और पूछती है कि बेटा तूने मुझको हड़बड़ा करके पूछा है, आप बुलाया है, क्या समस्या है? तो बोलते माँ मुझे ये बताइए कि आप मुझे मुक्ति मोक्ष दे सकती हो कि नहीं, जो कि जीवन का लक्ष्य है। तो बोले बेटा मैं तो सिद्धि दे सकती हूँ, जो मुक्ति मोक्ष की बात है तोतापुरी ने तुमको ऑलरेडी इशारा किया है, आत्म अनुभूति के लिए तुम्हें वो ब्रह्म साधना सीखनी ही होगी। ये सुनने के बाद उनको बहुत पश्चाताप होता है कि मैं सिद्धि के चक्कर में अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद करने जा रहा था, और उसमें वो पश्चाताप के भावना से मूर्छित भी हुआ, और जब होश आया तब वो दौड़े दौड़े रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी जी को आग्रह करते हैं कि मुझे आप ब्रह्म साधना सिखावे। चलो उन्होंने ब्रह्म साधना सीख भी लिया, लेकिन खंड की पूजा करने वालों को ये एक सुंदर लेसन है कि हम एक तो उससे बड़े उपासक नहीं हो सकते हैं, और जो उपासक जो बड़े स्तर पर चले गए थे, जब उनको महसूस हुआ तो उन्होंने ब्रह्म साधना शुरू किया। लेकिन जैसा कि मन का स्वभाव है, यादृश्य भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृश्य, इसका अर्थ है अंग्रेजी में एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे सोचते हैं वैसा ही मन बनता है। तो मन उसका उस काली की पूजा करते करते वही भाव डोमिनेंट होने के कारण जब ये ध्यान में बैठता था तो काली सामने आ जाती थी। तो वो बहुत परेशान होता था कि मुझको तो निर्गुण की साधना करनी है, अब मेरी जो कुल कुंडलनी है उसको जगाना है, तो वो परेशान कर रही थी। तो उन्होंने कंप्लेन किया अपने गुरु राम आप तोतापुरी जी को। तो उन्होंने गुरु के रूप में, वो सिद्ध अच्छे योगी थे, मनुष्य कोटि के थे, लेकिन बहुत ही उन्होंने ब्रह्म साधना करके शक्ति जो प्राप्त की थी, उस शक्ति के माध्यम से शक्ति संपाद किया और काली को हटा दिया। और उसके बाद में
रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन के उद्देश्य के लिए आगे बढ़े और विवेकानंद जैसे अनेक शिष्यों को उन्होंने प्रेरणा दिया। तो इतिहास तो साक्षी है ही जी। जो खंड की पूजा करते हैं वो खंड की उपासना हो गई, उसमें सिद्धियां भी मिलती है, लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिद्धि का नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है टू नो द सेल्फ। और इस तंत्र साधना के प्रेरणा के अंतर्गत, इस रास्ते के अंतर्गत हमारा जो माइंड होगा भौतिक समृद्धि के लिए, मानसिक रिद्धि के लिए और आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रेरित होकर, जैसा कि मैंने कहा, विश्व मानवता के लिए वो काम करेगा और उसका उद्देश्य बन जाएगा फिर आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो आपका जो सवाल है उस दृष्टि से अभी ये जो वैदिकी साधना का जो प्रकरण है, जो धारणा है, ये अब बुद्धिजीवी लोगों ने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से इसको डागमा के रूप में बहुत कड़वे शब्दों में पहचाना है। और ये डागमा मनुष्य को सत्य से दूर रखता है, और सत्य से दूर जब आदमी रहता है तो अंधविश्वासी हो जाता है, स्वार्थी भी हो जाता है, और उसके वजह से वो अपने से भी भटक रहा है और दूसरों को भी भटकाता है। और सामाजिक दृष्टि से आज समाज में अनेक अनेक दीवारें खड़ी हो रही है। तो इसीलिए इन सारे समस्याओं का जड़ अगर समझने की कोशिश करते हैं तो आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड पूंजीवाद जिम्मेदार है। पदार्थ डोमिनेट करने वाला कम्युनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। और अनेक अनेक संप्रदाय जिन्होंने वैदिकी सिद्धि के माध्यम से साधना के द्वारा जो सिद्धि मिलती है वो वैदिकी प्रभाव से जो मिलती है वो खंड की पूजा के कारण मिलती है। तो मनुष्य का जीवन का उद्देश्य तो जहां से आया है, इस संसार का जो मालिक है उसको पाने का अधिकारी है। उसका ये छोटा मॉडल है मनुष्य जीवन। उसको विज्ञान की भाषा में हम लोग कह सकते हैं मैन इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड। ये बायोलॉजिकल स्टडी के माध्यम से समझ में आ चुका है। और आगे जब साधना के मार्ग में जब अग्रसर होता है तो वो अनुभव करता है मैन इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड। मनुष्य परमात्मा का छोटा मॉडल है, और ये छोटा मॉडल परमात्मा की ऊर्जा लेकर अष्टांग योग साधना करता है। और उसकी जो वो जीव शक्ति जो है, स्लीपिंग डिविनिटी है, जिसका नाम है कुंडल कुंडलिनी। तो अब हमें जो आनंद मार्ग के हम लोग साधक लोग हैं, हम सब लोगों का ड्यूटी बनता है कि सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए त्रुटिपूर्ण दर्शनों को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। और इस त्रुटिपूर्ण तीनों दर्शनों को सेल्फ सेंटर्ड पूंजीवाद, मैटर सेंटर्ड कम्युनिज्म एंड डॉगमा सेंटर्ड अनेक अनेक ये जो रिलीजन्स है, इनको एक्सपोज करते हुए अब गुरुदेव आनंद मूर्ति जी शिव के बाद, कृष्ण के बाद आए हैं। और इन्होंने सांगोपांग जो हम खोजना चाहते हैं खंड में, उसको अपने भीतर में साधना के द्वारा उसको अनुभव करना है। और प्रभु और नव्य मानवतावाद रूपी जो दर्शन है उसके माध्यम से मन को विस्तारित करते हुए 360 डिग्री एंगल के अंतर्गत जब हम वो मेडिटेशन करते हैं, मतलब उसके लिए एक तंत्र का उस दिशा में प्रेरणा भी है। मंत्र मूलं गुरुरिवाक्यम, पूजा मूलं गुरुपदं, ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलं गुरु की कृपा। तो ये जो गुरु आते हैं, ये सदगुरु बन करके आते हैं, इनका नाम होता है तारक ब्रह्म। तो जो अनसीन ऊर्जा है, सर्वोपरि ऊर्जा, जिसको कि निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, तो वो तो अनसीन है। उन्होंने ही अपने इच्छा से पैदा किया जब अकेले थे, तो उसमें भी मतलब निर्गुण में भी प्राप्त नहीं हो सकते जीव के लिए, और सगुण में भी नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए वो बड़ी कृपा करते हुए 7,000 साल वर्ष पूर्व जैसे शिव आए थे, बाद में 3,500 साल वर्ष पूर्व कृष्ण आए थे, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। और उन्होंने जो वादा किया था
आज पुनः अपने प्रतिज्ञा के अनुसार में अंग भूमि में, मुंगेर, जमालपुर ये अंग भूमि है, यहाँ गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का जन्म हुआ आफ्टर लॉर्ड कृष्णा, और उन्होंने आज के सारी समस्याओं को ख्याल में रखते हुए, सामाजिक और आध्यात्मिक सारी समस्याओं को जो सारा समाज जूझ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने बड़ी कृपा करके हमें अपना दर्शन दिया, और उस दर्शन के अनुसार में वो जो गुरुदेव है हमें प्राप्त हुए हैं, और वो शरीर में नहीं है, फिर भी अपने साधक लोगों के साथ में ओत योग और प्रोत योग के रूप में आगे हर सत्ता के आगे और साथ क्वेश्चन ले है। लेते हैं, पार्टिसिपेंट थोड़ा। तो ये आर यू क्लियर? आप अपने क्वेश्चन को जो जी किया दादा, आप, जी 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 ओके, तो दूसरा जी क्वेश्चन भी दादा आप जी। सकते हैं। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन हो या कि नहीं, कोई अपना पॉइंट रखना चाहें तो अपना पॉइंट रखिए। टाइम यस, बहुत शॉर्ट हो रहा है, और यस, टॉपिक फील फ्री, लगभग पूरा वेलकम। दादा ने कवर कर दिया है। जी, हाँ, पूरा टॉपिक दादा ने कवर कर दिया है, तो कोई ना कोई अपना व्यू जरूर, अपना पॉइंट जरूर रखिए। हमारे बीच में 3 दीदियां हैं, और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, पहले मीतू दीदी आप कुछ पॉइंट रखें इस विषय से संबंधित। नमस्कार मीतू दीदी। जो एक गीता आई हुई है, ये एक देवी जी आई हुई है, अमृता, इनसे मुझको परिचय है हाँ, थोड़ा, पहले और अभी ये मेरी बातों से सहमत होगी, और जरूर रही, ये चूंकि रिसर्च वर्क कर रही है, तो और ये बाबा की डिवोटी भी है, तो मैं, अमृता जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हो तो अनम्यूट करते हुए आप अपना अनुभव बाबा हाँ, के साथ में जो आपकी अनुभूति है आप शेयर करिए, इंस्पायर करिए, प्लीज। नमस्कार दादाजी। पहले मीतू दीदी को बोल वेलकम। लेने दीजिए दादा, हम्म, पहले मीतू दीदी को बोल लेने दीजिए, फिर मैं जी। नमस्कार, नमस्कार सभी को। मैं सिर्फ ये कहने वाली थी कि मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो हाँ, आप आप लोग शॉर्ट में बोलिए। बताइए, जब मेरा शॉर्ट में जब बोलिए ठीक दीदी। होगा तब मैं बोलूँ। दादा आवाज कट जाएगी बीच बीच में, मुझे आप लोगों की आवाज भी साफ नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है तो दीदी। इनको बोलने दीजिए ना, अमृता सिस्टर को बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए दीदी। हाँ दीदी। अमृता जी आप बोलिए, आप अपना शेयर करिए एज ए रिसर्च जी स्कॉलर। जी दादा, जी दादा। नमस्कार सभी को। नमस्कार। दादा ने जो कुछ भी बोला उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और उसको मतलब बल्कि मैंने जो उन्होंने वो उनकी जो रामकृष्ण परमहंस की जो जो घटना बताई या उनकी कहानी बताई, वो एक मुझे अच्छी नॉलेज, मतलब वो एक नई मतलब रामकृष्ण परमहंस शक्ति के उपासक थे ये मुझे मालूम था, लेकिन उनके आगे का परिवर्तन कैसे हुआ ये मुझे मालूम नहीं था। तो आज दादा के माध्यम से मुझे ये पता चला, और एक इंस्पिरेशन है लोगों को। मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट आ गया है कि शक्ति की मतलब ये मैं दुनिया को बताऊंगी, ये चीज मुझे एक अच्छी चीज मुझे यहाँ से सीखने को मिली। उसके लिए तो धन्यवाद दादा जी सबसे पहले। और दूसरी चीज मैं ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो कुछ बोला है मैं उससे बहुत सहमत हूँ। और अनुभव अगर अपने जीवन का बताऊं तो मेरे जीवन का अनुभव यही था कि एक छोटा सा मतलब अनुभव जो मेरे जीवन की प्रारंभिक साधना की ओर बढ़ने की जो प्रारंभिक जो अवस्था थी वो कैसी हुई, तो यही बताऊंगी कि बचपन से जन्म तो मैंने आनंद मार्ग उसमें ही लिया, माहौल में लिया। लेकिन एक छोटे बच्चे को इतनी बुद्धि नहीं होती है, वो जैसा देखता है वैसा फॉलो करता है। तो मेरा सब कुछ आनंद मार्ग के सिस्टम से हुआ, मेरा नामकरण सब कुछ सब। तो 4-5 साल तक जो है मतलब मैं कंटिन्यू रही, और वो समय पे मानसिक चेतना इतनी एक्टिव नहीं होती है कि आप चीजों को है ना समझे, जो देखते हैं वो फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसी पारिवारिक चीजें आई, या ये कहिए कि वो मेरे जीवन का ही संघर्ष था, बाबा की मर्जी थी कि कुछ चीजों को मैं अदर तरह, क्योंकि मैं बनी ही इसलिए हूँ, रिसर्चर बनने के लिए मेरा जन्म ही मतलब मेरा जो जन्म हुआ है एज अ रिसर्चर ही हुआ है मुझे लगता है। क्योंकि वो जो गैप रहा, कुछ सालों का गैप रहा, और वो कुछ सालों का गैप जो रहा वो बहुत अच्छा हुआ, वो गैप होना।
कि मैं दूसरी चीजों को भी अपने मतलब अनुभव के साथ एक्सपीरियंस कर सकती थी। और कहते हैं ना, जिस रास्ते पे गए नहीं उसको हम जज नहीं कर सकते, जजमेंटल हो जाते हैं। तो वो बाबा ने जीने को मुझे मौका दिया। खुद जियो, खुद एनालिसिस करो, और खुद की मतलब जब अपनी इच्छा बोले कि सही रास्ता कौन है, मतलब अपनी जो अंदर जो परमात्मा को जो पहचानो, वहां से जब आवाज आए कि कौन सा सही रास्ता है, वो बहुत सही है। तो मैंने फिर वो जो गैप हुआ कुछ सालों का, उन सालों में जो है मैंने सारी चीजें करी हैं। वो जो शक्ति की उपासना बाबा दादाजी बोलते हैं, क्योंकि गांव में भी रही तो मैंने की है भाई। जो देखती थी वो करती थी। मैं भी ये करती थी, नवरात्र व्रत करती थी, या काली माई मंदिर जाना है और वहां पे कपूर जलाना है, ये किया है मैंने। मुझे ये कहने में कोई खराबी नहीं लगती है। करती नहीं तो मैं उस दोनों पक्षों को कैसे एनालिसिस कर पाती। फिर मैंने जब वो भाई मुझे माहौल भी बाबा ने ही दिया, उन्हीं की मर्जी से मिला। 2 साल गाँव रहना बाबा की ही इच्छा थी, रही वो सारी लाइफ को जिया। और फिर मैं वापस जब आई तो 8वीं तक जो है कोई कनेक्शन नहीं था। पता नहीं जिस भी कारणवश जो होगा, डीसी वगैरह ये सबसे बहुत दूरी हो गई। फिर 8वीं क्लास में फिर से मेरा वो बाबा ने फिर अब अभी सब सीख लिया है, अब आ जाओ। तो जब ये करती थी ना तो पापा मुझे बहुत रोकते थे, बहुत फोर्स भी करते थे कि ये करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब वो जो शक्ति की उपासना, ये नवरात्र व्रत, ये सब बाबा मेरे मेरे जो पिता हैं वो बहुत रोकते थे मुझे। फोर्सफुली भी कई बार उन्होंने किया। तो मैं तो खुद जिद्दी इंसान हूँ कि मैं किसी के फोर्स से नहीं बदलती हूँ, जब तक मुझे ये रियलाइज नहीं होता है, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती। तो वही चीजें है। तो वो समय पे मैं नहीं मानती थी, फिर उन्होंने कहना भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जो लगता है करो। उसके बाद जब हम लोग फिर से डीसी वगैरह सब जाना आरंभ हुआ, वहां से उससे पहले ही मेरी ये मानसिक चेतना जग चुकी थी कि मैंने खुद से ही, मुझे जब रियलाइज हुआ तो मैंने छोड़ दिया, वो सारी चीजें छोड़ी। वो वापस से डीसी वगैरह अटेंड करने से पहले ही मैंने सब छोड़ दिया था। ठीक है, ये बचपन से गुरु को तो मैं मानती थी, लेकिन वही परमात्मा है या वही सब रूप में है ये नहीं मानती थी। अदर भी लोगों को, ऐसे जो लोग कहते हैं ना ये वाले भगवान वो वाले भगवान, वो भी एक मन में रहता था। फिर उसके बाद जब मैंने 9th में फिर वो छूट गया मेरा, अब सिर्फ गुरु को फॉलो करती थी, लेकिन साधना नहीं सीखी थी। जब 9th में मैंने साधना सीखी, एक चीज मेरे अंदर से विजडम बचपन से ही है। तो आध्यात्मिक चीजों को पढ़ना, मोटिवेशनल चीजों को पढ़ना, उनको समझना, उनसे सीखना, ये मेरे नेचर में शुरू से था। तो ये भगवत गीता की चीजें को पढ़ना, कोटेशंस को पढ़ना, उनसे सीखना, ये मेरे अंदर था। तो जब मैंने 9th में साधना सीखी और उसके बाद जब मैं एक बार अपने रूम में साधना कर रही थी, तो साधना करने के बाद जो हम लोग लास्ट में गुरु पूजा करते हैं और उसके बाद दीर्घ प्रणाम करते हैं। तो जब दीर्घ प्रणाम किया था तो मेरे मन में एज अ टीनेजर जो क्वेश्चन थे, मैं ऐसे ही मन बाबा से ऐसे पूछ रही थी, ऐसे मतलब बोल रही थी। कुछ ऐसी मेरे मन की बातें थी जो मैं बाबा को बोल रही थी। और बाबा से ये चीज बोली थी कि आप तो बोलते हैं आप ही अगर श्री कृष्ण हैं, और आपने ही भागवत गीता में बोला है कि आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर मैंने आपको एज अ गुरु, आप आपको एज अ गुरु नहीं माना होता और आप में समर्पण नहीं किया होता, तब तो मेरे जीवन में जो भी होता उसकी उसकी दोषी, उसका जिम्मेदार मैं होती। लेकिन मैंने जब आपको एज अ गुरु मान लिया है और आप में समर्पण कर दिया है, तो अब आपके पथ पर चलने के बाद जो भी मेरे मन में थॉट्स या विचार आते हैं, या जो भी भाव आते हैं, जो भी चीजें आती हैं, करने की जो इच्छा होती है, वो आप ही की तो मर्जी से है। आप तो बोलते हैं ना। तो ये एक बहुत ही मेरे लाइफ का पहला ऐसा अनुभव था कि मैंने एक्सपीरियंस किया बाबा की प्रेजेंस को। तो मुझे बहुत लाउड आवाज में एक आवाज आई साउंड में कि सही बात है। और उस समय कोई ऐसा था नहीं मेरे अगल बगल की कोई और बोले। तो मैं बिल्कुल चौंक गई और हैरानी से मैं खड़ी हो गई। मतलब मुझे लगा कि कहीं मेरी बात को तो किसी ने सुन लिया क्या, मैं ऐसे बोल रही हूँ। मैंने तो मन ही मन बोला, मैंने तो किसी से बोला नहीं। और इतनी तेज आवाज में जो मुझे सुनाई दिया, सही बात है। तो वहां से मुझे एक पक्का और ज्यादा ये एक्सपीरियंस, मतलब ये विश्वास हो गया कि हाँ, ये चीज है। तो वो एक अनुभव, जैसे दादाजी ने बोला अपनी अनुभूति सुनाओ, तो मैंने अनुभूति ही अपनी बताई है
कि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट, उसके बाद तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और इसीलिए मैं अपने कार्य में ना बिल्कुल डटी रहती हूँ, चाहे मुझे कोई भी रोकने की कोशिश करे, कुछ करे, क्योंकि मुझे पता है मैं बाबा के गाइडेंस में उनके अनुसार कर रही हूँ, और जहाँ मैं गलत होंगी वो मुझे खुद बता देंगे। तो बस यही अनुभव था दादा, तो थैंक यू दादा, नमस्कार। अरे वो आप तो बायोसाइकोलॉजिस्ट के रूप में रिसर्च कर रही है, उस दृष्टि से आप थोड़ा-सा कुछ उसका डाटा बतलाइए 2 शब्दों में। हाँ, बायोसाइकोलॉजिस्ट के अनुसार भी रिसर्च करने पर ही मुझे पता, देखिए शक्ति तो है, क्योंकि परम पुरुष ने सृष्टि का निर्माण शक्ति के माध्यम से किया है, तो शक्ति है, लेकिन शक्ति सिर्फ हमें इस माया को रचने के लिए या इस माया में हमें संतुलित रखने के लिए है, जो हम 5 तत्वों के रूप में जानते हैं, जो हम अपने 9 चक्रों के रूप में जानते हैं, या हम अदर तरीके जो भी हमारे अंदर फिजिकल रूप में, या जो चीजों को हम नहीं भी फिजिकली समझ पाते हैं, वो शक्ति ही है, लेकिन शक्ति से जो ऊपर है वो ब्रह्म है। तो ये शक्तियां हैं, इनको बैलेंस करने की जरूरत होती है, इनको साइंटिफिकली समझ करके इनको अपने अंदर कैसे संतुलित करें, कैसे इसको बैलेंस करें, इसकी जरूरत होती है। लेकिन यही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता है, ये भी एज अ बायोसाइकोलॉजिस्ट मैंने ये समझा है। तो हमें शक्तियों को बैलेंस करना चाहिए, अपने अंदर शक्तियों को एक्टिव करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसा भगवान या परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो ब्रह्म ही है, जो कि हमारे सबसे टॉप पे, हाई लेवल पे, मतलब सबसे ऊंचा जिनका स्थान है। तो मेरा यही अनुभव रहा है एज अ बायोसाइकोलॉजिस्ट, और मैं वही चीजों को, मतलब जो चीजें जो साइंटिफिक है, लेकिन उनको सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बनाकर या मनगढ़ंत कहानी बनाकर या उसको डोगमेटिक तरह के जो चीजें बना करके उसको प्रेजेंट किया जाता है, उन्हीं को, उनकी वास्तविकता को, उसको ढूंढना और उनको लोगों के सामने रखना, और उससे कैसे उसका उसका कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं, ये कार्य करना मेरा कार्य है। जी दादा। बहुत अच्छा। जी, जी, धन्यवाद। तो प्रेरणा जी के हाँ, स्रोत परम पुरुष होते हैं, और वही परम पुरुष लिविंग गॉड के रूप में, सद्गुरु के रूप में आते हैं, और वही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और ये जानकारी समाज को नहीं है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है वास्तविकता से परिचय कराना। ओके। और जी दादा, दीदी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी दिया और अपना अनुभव भी शेयर किया, और बताया भी किस प्रकार से, अपने अनुभव के माध्यम से भी बताया कि किस प्रकार से हम अगर थोड़ा-सा भी अपने विवेक का ध्यान रखें या फिर प्रयास करने की कोशिश करें, तो किस प्रकार से हम जड़ता से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये मनुष्य रूप में हम आ गए हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने सिर को दीवार में मारेंगे कि नहीं मारेंगे, इतना तो दिमाग हमारे पास है ना। तो इस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं कि थोड़ा-सा आने वाले समय के लिए हमारे लिए क्या सही है। इतना भी अगर हम विचार करते रहें तो परमात्मा हमें रास्ता देता रहेगा, और थोड़ा-सा चलते हुए ये कोशिश करें क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ऐसा विश्लेषण करते रहने से परमात्मा की तरफ से ज़रूर मार्गदर्शन मिलता है। तो हमारे बीच में जेटीओ आनंद बाबू करके एक दादा हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, दादा जी। दादाजी नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दादा, हाँ, बोलिए। अच्छा दादा, मैं उस पर बोल रहा हूँ, कभी क्या है सुबह 4 बजे जागते हैं, तो कभी 5 बजे जागते हैं, और ऐसे करके वर्क करते करते रात में 10 बजे तक भी टेंशन रहता है, तो समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, मेडिटेशन का ज्यादा, तो सुबह 5 बजे से शाम को 10 बजे तक टेंशन, एक आधी घंटे में नींद आती है, 11 बजे मतलब सो जाते हैं, और ये डेली का रूटीन है। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ इस स्टेशन पे शिवपुर में, तब से बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप कट रहा है आपका हाँ, कनेक्शन। नेटवर्क की वजह से कट गया है। कहाँ से लाऊं? हाँ। तो आप अच्छे अच्छे जगह पर जुड़ चुके हैं, अब उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के अपना आधार पर। नंबर शेयर करिए, अपना नंबर शेयर कर दीजिए चैट में। अच्छा, एक क्या हुआ? चैट में अपना नंबर शेयर कर दीजिए। मैं भी तो नीचे रहूंगा।
चैट में नंबर शेयर कर दीजिए और दादाजी कुछ मार्गदर्शन देंगे। दादाजी बताइए। हाँ, वही मैं बोल रहा था। आप आनंद जी, आपने मेडिटेशन सीख लिया होगा ना? दादाजी दोबारा बोल रहे जरा। आप मेडिटेशन सीख लिया है? आनंद मार्ग की साधना सीखे हैं? हाँ, बाबा के टाइम का हूँ मैं। हाँ, तो बाबा के टाइम के भक्तराज अब बाबा को नया ढंग से पूरे आत्मविश्वास के साथ में एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि विश्वास सिद्धि प्रथम लक्षणम। बाबा ही संसार के मालिक बनकर के आए हैं, शिव के बाद, कृष्ण के बाद। तो आपको तो ज्यादा बतलाने की जरूरत ही नहीं है। बस आप आत्मविश्वास के साथ में जीवन में एक फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ में सवेरे शाम और हाथ खड़ा करते हुए, कीर्तन करते हुए समर्पित भावना से साधना करिए। जरूर आपको बाबा आत्म अनुभूति के रास्ते पर अग्रसर करेंगे। ओके, हाँ लोकेश जी, कंक्लूड करने के क्रम में आइए। जी 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 जी। तो आगे हमारी अभी कोई पूनम भी जी बोलना चाह रही होगी तो पूनम जी को मौका दिया जाए। पूनम जी, आवाज आ रही है आपको? पूनम दीदी या संगीता दीदी। हाँ हाँ दीदी। नमस्कार बोल दादा रही जी। हैं। मैं हाँ, ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, मैं पहली बार सुन रही हूँ दादाजी को, जी 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 जी। समझ भी रही हूँ। आप कुछ अपने तरफ से दोस्तों को बोलिए। अपनी तरफ से दादाजी, मुझे अभी जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आस पड़ोस वाले सब जैसे पूजा करते हैं, ये सब आपने क्लियर किया, मुझे अच्छा लगा। मुझे बुलाते हैं नवरात्रों में पूजा के लिए, लेकिन मैं मानती नहीं हूँ, जाती भी नहीं हूँ। लेकिन मैं उनका वो भी नहीं करती कि तिरस्कार करूं या कुछ ऐसा करूं, उनको गलत बोलूं, तो बैठ जाती हूँ जाके चुपचाप। लेकिन मुझे आपने क्लियर कर दिया, जो ये सब शक्ति वगैरह है सब ऐसे ही हाँ, है। तो बहुत अच्छा। तो इसको आप अभ्यास में लाइए। और प्रसंगवत चूंकि अभी हम लोगों का एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग कैंप आज होने ही जा आई हूँ रहा है वापिस। पटना में। अभी वैसा ही डेट तो हम लोगों ने पहले से फिक्स कर रखा है, और कोई थोड़ा सा चेंज होने का चांस बन रहा है, तो उसकी जानकारी हम लोग देंगे। 13 जी मई से 17 मई तक प्राउड भवन में हमारे यहाँ 5 दिन का यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप होगा, प्राउड प्लेटफॉर्म का। तो इसमें और भी सांगोपांग बढ़िया से जानकारी दी जाएगी, और हमारे एक से एक विद्वान लोग उपस्थित रहेंगे। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इसके लिए भी आप लोग अपना टाइम रिजर्व कर ले। और दादाजी, मैं पंजाब से श्री मथुरा दास जी की बेटी हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, वही पूनम बोल रही हूँ, मेरा नाम पूनम है। अभी बात कर रही थी ना। जी जी, अभी मैं ठीक है। जमालपुर से आज ही हम जमालपुर से आए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो अभी और फिरोजपुर में रह रहे हैं? पंकज दादा की अभी मैं फरीदाबाद में रह रही हूँ, ओके गदईपुर ओके जाती हूँ दिल्ली। हाँ, पंकज ओके दादा की ओके, वाइफ हैं। ठीक है दादा, नमस्कार। पंकज दादा की वाइफ हैं, जो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। बहुत अच्छा। नहीं, पंकज दादा नहीं, मैं रत्नेश दादाजी की हाँ, वाइफ हूँ। रत्नेश अरे रत्नेश दादा बहुत पिताजी अच्छा मथुरा कीर्तन दास करते हैं। जी भक्तराज है हाँ, पंजाब सुबह के। बहुत पांच अच्छा। जन्या करते हैं, उनके साथ मैं भी करती हूँ सुबह, डेली 5 जन्या ऑनलाइन करते हैं। हाँ, नहीं दादाजी, बहुत आप अच्छा। कोई भी कीर्तन उनका सुन लेता है, मैं उनका कीर्तन सुन लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा की कृपा हो गई। चलो, बहुत गजब का। ड्यूटी अभी बाबा का ग्रेस है कि ड्यूटी लग गई है उनकी, तो डेली 5 जन्या करते, नहीं तो कभी नहीं उठते थे 5 जन्या करने के लिए। जब से उनकी ड्यूटी लगी तो डेली सुबह 5 बजे जरूर कीर्तन करते हैं, बहाने से हो जाता है। जरा जी अपना जी नंबर जी शेयर कर दीजिए पूनम दीदी। जी दादाजी, कर देती हूँ। ओके। जी। हाँ, तो AMPS मिथिला से प्रभात जी हैं साथ में। प्रभात जी, कुछ कहेंगे आप? प्रभात जी और भवानी देव, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके कुछ कह सकते हैं। संगीता देव जी, और थोड़ा लाओ ना सब। सत्यनारायण जी, मुझे लगता है शायद कोई अपना व्यू ठीक है, शेयर कुछ करने लोग में आप झिझक रहे हैं व्यक्तिगत थोड़ा। भी पूछ सकते हैं। ठीक और है, ठीक। हमारा नंबर सब लोगों के पास में तो है ही है। हम्म।
और तो आप एक प्रश्न नया नंबर शेयर कर लीजिए। जी। एक प्रश्न मैं दादाजी अपनी तरफ से करता हूँ। उससे पहले हम्म। सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सब अपना नंबर शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना नंबर शेयर कर दीजिए, जो नए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। क्या क्या अपना क्वेश्चन रहेगा? हाँ, नंबर में मेरा प्रश्न सभी के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से है दादाजी। बोलिए। प्रश्न ये है कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति पूजा में जा रहे हैं या इस तरीके के कोई भी भावनात्मक किसी भी देवी-देवता से जुड़े हैं। तो हमें भी हम भी समाज में रह रहे हैं, तो हमें भी कई बार उनके साथ में जाना पड़ता है या हम उनके साथ में जाएँ या ना जाएँ या उस स्थिति में या सामूहिक कोई ऐसा कार्य हो रहा है, सामूहिक किसी मूर्ति के आधार को लेकर या ऐसी उपासना को लेकर कुछ कार्य हो रहा है, बड़ा कार्य हो रहा है जिसमें बड़ा समूह जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम लोग जुड़ें तो किस प्रकार जुड़ें? ये रखो। हाँ, आपका सवाल तो मैंने बहुत हद तक पहले ही जानकारी दे दिया है तोतापुरी जी के और वो रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण से, घटना से। बस दोबारा इसको रिपीट करने की दृष्टि से यही है कि मन का स्वभाव ही है, उसकी तरंग है, उनकी तरंगें सूक्ष्म है। जिस वस्तु को हम अपने माइंड में विषय बनाते हैं और उसकी उपासना करते हैं, तो उसकी भी तरंगे निर्माण होती है। तो ये जो भौतिक तरंगे हैं, इस भौतिक तरंगों को मानसिक तरंग में और मानसिक तरंगों को आत्मिक तरंगों में रूपांतरित करने का साधन हमको ऑलरेडी मिल चुका है। और हमारा माइंड इस सारे संसार से जो भी वस्तुएं हैं, ये सगुण ब्रह्म जो है, इसका जो तरंग है वो हमारे तरंग से नीचे है और हमारे तरंग के ऊपर मात्र परमात्मा का ही तरंग है, जो कि सारे संसार के जीवों को वो कंट्रोल करते हैं। तो सुप्रीम जो कॉन्शसनेस है, सुप्रीम जो परम पुरुष है, जो सब सुप्रीम न्यूक्लियस है, उसके साथ में जोड़ने से हमारी जो ऊर्जा है सोई हुई, वो जागृत होने में मदद मिलती है। उसके लिए बहुत सुंदर तंत्र का श्लोक भी है। वो जो जीव शक्ति है जो छिपी है, जिसको जागृत करना हमारा जीवन का उद्देश्य है, टू नो द सेल्फ, उसमें तंत्र में बोला भी गया है, ध्यायेत कुंडलिनीम सूक्ष्माम मूलाधार निवासिनीम तामिष्ट देवता रूपाम सा अर्ध त्रिवलयान्विताम कोटि सौदामिनी भाषाम स्वयं भूलिंग वेष्टिताम। इसको पूरे आत्मविश्वास के साथ में जागृत जब करते हैं, तब विवेक और वैराग्य का जब प्रादुर्भाव होता है, उसके माध्यम से हमको दुनिया को नया मार्गदर्शन देना है। और इसीलिए जो प्रचलन है वो डॉगमा सेंटर्ड है, इसीलिए उनको साइकोलॉजिकली प्रेरित करना है कि अब ये ईश्वर केंद्रित दर्शन मिला हुआ है, इसलिए इसमें हम लोग अपने आप को इसका फायदा उठावे, ऐसी प्रेरणा देना है। उनको डिस्करेज भी नहीं करना है, साइकोलॉजिकली प्रेरित करना है। ओके जी, अमृता दीदी कुछ कहना चाहती हैं? हैंड रेज़ किया है अमृता दीदी। जी दादा, दादा ने जो बोला वो बहुत सही है और मैं अपना एक पॉइंट इसमें ऐड करूंगी कि देखिए एज अ बायोसाइकोलॉजिस्ट और एक ह्यूमन, मतलब मैंने जो रियलाइज किया है कि देखिए जो मैंने समझा है कि हम लोग ना मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है, हम लोग मंदिर के विरोधी नहीं है, क्योंकि बाबा ने बोला है कि कोई मंदिर तोड़ना नहीं है, मंदिर के खिलाफ नहीं करना, क्योंकि मंदिर जो है ना आर्किटेक्ट लेवल पे बहुत ही हाई साइंटिफिक चीज है, जहां पर किस प्रकार की हर मंदिर अलग अलग तरह की एनर्जी को बैलेंस करते हुए आर्किटेक्ट लेवल पर इस तरह से बना है। तो हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं, कुछ आवाज आ रही है, हम ये जानते हैं कि हमारा स्तर, हम उससे भी ऊपर का स्तर समझ चुके हैं, हम उससे भी ऊपर का स्तर जानते हैं। तो वो लोग जिनको अभी अपनी अनुभूति नहीं है, जिनको एक आलम्ब बना करके मूर्ति के रूप में रखना पड़ता है, फिर वो समझते हैं कि तब भगवान है, तो उनके मन में अभी अंधकार है, ठीक है। तो उनकी साइकोलॉजी इस तरह की है, हमारी ये है कि हम उससे भी ऊपर का लेवल जान चुके हैं,
हमें किसी इस तरह के आलम्ब की जरूरत नहीं है। हम जहां ही बैठेंगे वहीं ध्यान करके अपने अंदर के परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो अनुभूति है, वो बहुत हाई लेवल की है। लेकिन हाई लेवल पर पहुंच जाने पर हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, उसके विरुद्ध नहीं खड़े होंगे। हम कोशिश करेंगे साइकोलॉजिकली उसको उस मेंटालिटी तक पहुंचाएं। तो हम उसके ना अगेंस्ट नहीं है। कई बार आप ऐसी जगह पर जाओ, उनके अगर वो कोई ऐसा कार्यक्रम रख रहे हैं जहाँ जैसे कि कभी घर का उनका कोई समारोह है, आप उनके साथ जाके ना बहुत सारे लोगों को साइंटिफिकली समझा सकते हैं। आपको बहुत मतलब बड़ी संख्या में लोग मिल सकते हैं जहां पर आप उनको समझा सकते हैं, जहां पर आप उनको साइंस और डोगमा के बीच का फर्क समझा सकते हैं। बाबा ने बोला है कि जो मंदिर है, जो मतलब खास करके साउथ के जो बहुत है आर्किटेक्ट, अब वहां पर जाकर के अगर साधना करो, जो उसका यूज गलत हो रहा है, क्योंकि लोगों ने जो वास्तविकता है, जो साइंटिफिक यूज है, उससे लोगों दूर हो चुके हैं। और इस वजह से जो है वो उसका गलत मतलब आडंबरों के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम कहने का मतलब मेरा यही है, हम विरोधी नहीं है, बस हम उसके ऊपर का लेवल जानते हैं और हमें उन लोगों को भी कॉन्शियसली ऊपर करना है। अगर हम विरोध करेंगे ना और नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, तो वो लोग फिर कहीं ना कहीं हमें अपना ऑपोजिशन मानने लगेंगे, हमें अपना फिर वो कभी जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे, वो कभी समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि आपकी जो समझ है वो क्या है, आपकी मान्यता क्या है। ठीक है। और जो मंदिर है, वो जैसे मैंने बोला ना, आर्किटेक्ट लेवल पे, अगर साइंटिफिक लेवल पर आप भी अपनी थोड़ी सी इस सत्य को समझ करके उसका सदुपयोग करें, आपकी अपनी ही जो है ना बहुत पावर बढ़ती है लोगों को सत्य समझाने के लिए। मेरा अगर ये मेरी बात किसी को गलत लगी हो या कोई डाउट हो तो प्लीज बोलिएगा जरूर। डाउट नहीं है दीदी, बहुत अच्छा बताया जी आपने, जी जी। लेकिन लोग समझने वाले नहीं है। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब है बहुत मुश्किल है समझाना लोगों को, और उल्टा बैठ जाते हैं। ठीक है, हम अपना ध्यान लगा के बैठते हैं, नहीं, कोशिश करते हैं, समझाना खुद तक करते समझाना हैं। नहीं है। समझाना देखिए, हर तरह समझाने का तरीका एक ही नहीं होता है। कई जगह पे लोग आपकी बातों से समझते हैं, कई जगह पे लोग आपके प्रैक्टिकल को देख करके समझते हैं, आपके प्रैक्टिकल को देख करके समझते हैं। आप जब उसको कर्म में सिद्ध कर देते हैं ना, तब लोग समझते हैं। मैं तो देखती हूँ ना, मैं तो कितने लोगों को वो करने फेस करती हूँ। तो बहुत जगह पर लोग बातों से नहीं समझते, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इतने सारे अंदर जो है ना वो भरा होता है, अंधकार इतना होता है कि बातों से नहीं समझने वाले होते हैं। वहां पर आपको कर्म करके दिखाना पड़ता है, आपको आपको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है। उनकी बातों को काट के नहीं, आपको उनको कैसे हैंडल करना है। और आप अगर उनके सहयोगी, मतलब आप उनके उसमें जाएंगे ना, तो जब कभी आप कीर्तन रखेंगे, आप मेडिटेशन रखेंगे, आप चीजें रखेंगे, वो लोग भी आएंगे। लेकिन अगर हम अपोज कर देंगे ना, तो वो कभी आपकी चीजों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं ये कह रही थी। जी जी। जी जी, जी धन्यवाद, जी जी बहुत जी। अच्छा बताया आपने। हाँ तो दीदी ऐसा है ना कि छठ पूजा आने वाला है, तो चलिए दौरा उठा के चलते हैं फिर। इस तरह से तो दादा हमें पहले बहुत अपना फोकस नाम, करना होगा। दादाजी पहले अपना हाँ, नाम लिखिए। लोकेश पहले दादा अपने 1 मिनट। ओके, लोकेश एक दादा, मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट दीदी। पहले अपने अपना ओके नाम की जगह पहले नाम लिखिए दादा। ये तो एकदम नाम नहीं है, कुछ आपको नाम लेके कैसे बुलाया जाए। दूसरी चीज ये है कि आ, आप अच्छा, जो आप फिर तो आपने कहा है लोकेश दादा उसको आंसर एक देंगे मिनट। दीदी। हाँ हाँ, उसका जी जी आंसर। जी। हाँ यही तो बात है, यही तो समझ देखिए, यहीं पर देखिए, यहीं पर किस तरह से बात को मैंने तो कल इस पे लाइव वीडियो भी बनाया है, और बहुत ही लॉजिकल और बहुत साइंटिफिक तरीके से इवन जो बाबा ने चर्याचर में लिखा है षष्ठी तिथि को लेकर, उसको एक्सप्लेन किया है ना। उसके बाद भी इंसान वो साइंटिफिक चीजों को खुद आनंद मार्गी होकर के भी अगर साइंटिफिक चीज को ना समझ करके अपनी अवधारणा के अनुसार किसी को जजमेंटल होकर के जज कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी डोगमाओं में जो उसको फॉलो ही कर रहे हैं, उनको समझाना कितना मुश्किल है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया छठ में दौरा उठाकर चलते हैं। हम क्यों दौरा उठाकर जाएं, क्यों वो उठाकर जाएंगे। हमने तो उसको जो साइंटिफिकली जो समझा है, बाबा ने जो उसको एक्सप्लेन लिखा है, उस तरह से अगर हमें करनी होगी, वो भी महिलाओं के लिए, हम साइंटिफिकली करेंगे।
हम डोगमेटिक नहीं करेंगे। जब हम साइंटिफिकली लोगों के सामने रखेंगे तब तो लोगों को समझ में आएगा कि वो जो डोगमेटिक तरीके से करते हैं और इसका वास्तविक साइंटिफिक रीजन क्या है, उसमें फर्क क्या है। आप उस पर रिसर्च ही नहीं करेंगे, आप उस सत्य लोगों को बताएंगे नहीं, तो आपकी बात क्या अंधविश्वासी होकर के लोग आपको पीछे पीछे आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ किसी भी चीज को अंधविश्वासी होकर नहीं फॉलो करना है। मैं तो आनंद मार्ग में भी देखती हूँ बहुत सारे लोग है ना, सिर्फ इसलिए चीजों को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि बचपन से देख रहे हैं। वो वास्तविकता में बाबा ने क्यों, किस रीजन से क्या चीजें दी हैं, उस स्तर पे नहीं फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए इतना डिस्प्यूट है। चलिए, थैंक यू। जी, 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 जी। ज़्यादा इन टॉपिक को, पॉइंट को ज़्यादा अलग तरह से नहीं लेना है, थोड़ा सूक्ष्म तरीके से लेना है। क्योंकि जैसे जो क्वेश्चन था कि किस प्रकार से जो ये चीज़ें हैं, हम सबको साथ में लेके कैसे चलें, ये एक बात थी। अब तो इसमें क्या होता है कि यदि हम नहीं जाएँगे ना, तो उनको भ्रमित करने वाले बहुत लोग हैं। दादाजी, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, तो मैं आपको क्या कैसे कह के कॉल करूँ? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके पास तक अगर हम जाएँगे, उन लोगों के पास तक जो किसी भाव जड़ता में लगे हुए हैं, तो भाव जड़ता वाले व्यक्ति को हटाने के लिए हमें उसके पास तो बैठना है ना। हमें बैठना तो पड़ेगा उसके पास, ऐसा नहीं है कि हम उसके पास बैठेंगे ही नहीं तो उसकी भाव जड़ता को हटाएँगे कैसे? तो उसके पास बैठेंगे, कभी उसके कार्यक्रमों में भी शामिल होना पड़ेगा। उसके कार्यक्रमों में शामिल होके, उसके साथ में चल के धीरे-धीरे जैसे दीदी ने कहा वैसे धीरे-धीरे उसको बताना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ें क्या हैं। अगर अच्छा हम ठीक है, एकदम तो से मेरा नंबर दादा सेव कर लीजिए ना। लोकेश, हाँ, दादाजी क्या कह रहे हैं? लोकेश दादा एक पॉइंट और बोलूंगी। हमें 1 वहां मिनट जा करके वो डोगमेटिक चीजें नहीं करनी है। अगर हम उनके साथ जाते भी हैं तो हमें वहां पे जाकर वो डोगमेटिक चीजें नहीं करनी है। अमृता उनके जी, आप बस उनके आप अपने अगर आप को टाइम टाइम के अनुसार में आप कंक्लूड कर लीजिए, हो गया। अब उनको हम हाँ, इनवाइट करते थे, व्यक्तिगत बात कर लेंगे, उनको व्यक्तिगत बढ़िया से जी समझा दादा, देंगे अलग। हाँ दादा, ठीक है, ठीक ठीक है है, वो थैंक यू। अभी अभी उन्होंने लीव भी कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अ, मेन कोई बात नहीं डिस्कस हर प्रकार का आमंत्रित है, कोई हर एक व्यक्ति अपनी बात रख सकते हैं, जिससे इसमें भी नई बात पता चली और इसका भी नया एक रियल निकल के आया कि किस प्रकार से हमको सबके साथ में चलना है और उसको सब चीज़ों को एक लक्ष्य तक पहुँचना है हमें, सबको, सभी लोगों को, चाहे कोई किसी भी हैं तो सभी मनुष्य, इसलिए सबको एक ही लक्ष्य तक पहुँचना है। तो तो ऑलरेडी आप न सभी ऑलरेडी 9:15 बज चुके हैं, हाँ, आप तो सभी अब लोग मतलब अभी उनका आप जो सभी प्रेरणा का लोग स्रोत है ना, बाबा नाम केवलम, इसकी हाँ, जानकारी हाँ। शायद नया लोगों को नहीं है। तो बाबा नाम केवलम, दादाजी बाबा नए लोग माने ज़्यादा है नहीं हैं। संसार का मालिक, परम पुरुष। उन परम हुँ। पुरुष को हम बाबा नाम केवलम जो सिद्ध महामंत्र है, इसके द्वारा अपने आप को उनके साथ में जोड़ते हैं। अरे दो हाँ, जो सिद्ध महामंत्र है, इसको 2 मिनट के लिए अमृता जी आप गा सकती हो क्या? पूनम जी है क्या? कोई हाँ है? दादाजी, हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। संगीता दीदी गा देंगे अभी, संगीता दीदी है। हाँ, तो 2 मिनट कोई गा दीजिए बढ़िया से। बाबा नाम केवलम, बाबा माने परम पुरुष, उनका नाम जीवन का सार है और ये सिद्ध महामंत्र है। इसको हम लोग सिद्ध महामंत्र के रूप में जप करते हैं मेडिटेशन के शुरुआती में, और ये सिद्ध होने के नाते ये बहुत ही लाभप्रद है। कहा भी गया ना, बाबा नाम केवलम सर्व दुख हरणम, बाबा नाम केवलम साधना सहायकम, बाबा नाम केवलम आनंददायकम, बाबा नाम केवलम साधना सहायकम। इस दृष्टि से ये सिद्ध किया मंत्र, इसको सभी लोग जब भी कर सकते हैं जो नया लोग है। और विशेष जानकारी के लिए आप सभी लोग अलग से आमंत्रित भी है, आप नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करिए। स्वागत करते हैं आपका सबका। हाँ, कैरी ऑन संगीता जी। गा रहे कोई? मैं ही गा देता हूँ दादाजी, कोई नहीं है तो। ओके। जागृति करेगी मेरी बेटी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है।
बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम परमपिता बाबा की जय। जय। फिर अगले मंगलवार को मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, शुभ रात्रि। और हम लोगों का जो यूपी से होने वाला है 13 से 17 मई तक पटना में, यहाँ प्राउड भवन में, तो आप सब लोगों का स्वागत भी है। सभी लोग अपना माइंड प्रिपेयर करके रखिए। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, जो जिन्होंने नंबर नहीं आप शेयर किया, नंबर शेयर कर लीजिए। और लोकेश जी से आग्रह है कि ये